जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्याय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हरे कृष्ण. Can you all hear me? Am I audible? Or you can tell Vikram to increase this volume a little. थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो. हरे कृष्णा. सो हम बहुत आभारी हैं राघव निताई प्रभु और शांति माता जी के. वो हर साल कार्तिक महीने के ये आखिरी दिन जो है पूर्णिमा का दिन यहाँ पे प्रोग्राम होता है, सत्संग होता है. बहुत स्टेडीली प्रभु जी करते हैं, वेरी स्टडीली. तो हमारे लिए फिक्स्ड है कि लास्ट डे राघव निताई प्रभु के घर में होगा. ये साल भगवान कृष्ण की कृपा से हम वीकली सत्संग भी यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं सब भक्तों के आशीर्वाद से. तो ये 2025 कार्तिक महीने का लास्ट दिन है. कार्तिक महीने में बहुत सारे भक्त जो हैं बहुत उत्साह के साथ ये महीने को मनाते हैं. आज कार्तिक महीने का आखिरी दिन है, पर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हमको अगले कार्तिक के लिए नहीं रुकना है. जो हमने ऊर्जा या जो उत्साह प्राप्त किया है ये महीने भर, इसको कंटिन्यू करना है. वी हैव टू जस्ट कंटिन्यू दिस. तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है टू कंटिन्यू द एंथुजियाज्म. कार्तिक महीने के ये उत्साह को कंटिन्यूसली बना के रखना. परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब भी यात्रा समाप्त करते हैं, उनका कार्तिक यात्रा, महाराज जी लास्ट डे में बताते हैं टुडे द यात्रा बिगिन्स. आज यात्रा की शुरुआत होती है. तो ऐसे ही ये कार्तिक महीने का यात्रा आज समाप्त हो रहा है, पर हमारे लिए प्रार्थना है श्रीमती राधा रानी से, कार्तिकेय देवी से, हमने जो उत्साह प्राप्त किया है ये महीने में, जो प्रेरणा प्राप्त किया है, हम कंटिन्यूसली इसको बना के रखें. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो आज मैं भगवद गीता का 5वां अध्याय चर्चा करने वाला हूँ. जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे हमारा वीकली रेगुलर प्रोग्राम हो रहा है. हम जब भी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं एक चैप्टर का एक ओवरव्यू करने का प्रयास कर रहा हूँ.
So today we will try to do the overview of chapter 5. Is it okay with all of you? Yes. Just a minute. राघव तायपू के घर में सब सीनियर डिवोटी सब आ जाते हैं यहाँ पे। प्रभु जी इतने प्रेम से सबको इनवाइट करते हैं। जस्ट अ मिनट, मुझे वो पीपीटी मिल नहीं रहा है। तो आज हम चैप्टर 5 जिसका शीर्षक है कर्म योग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका एक ओवरव्यू समरी देखने का प्रयास करेंगे। तो ये 5वां अध्याय, इसमें कुल मिला के 29 वर्सेस है, 29 वर्सेस, और इसका विभाजन जो है 4 भाग में होता है। वर्स नंबर 1 to 12, जहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे हमको ये दुनिया में रहना है, फिर भी ये दुनिया का भाग नहीं बनना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया में रह के ये दुनिया का भाग बनना नहीं है, दुनिया से परे ज़िंदगी जीने का प्रयास करना है। ये पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन वर्स नंबर 13 to 16, जहाँ पे भगवान कृष्ण 3 कर्ता या 3 डूअर्स के बारे में बताते हैं, जीव, प्रकृति और परमात्मा। और तीसरा सेक्शन 17 to 26, भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो पंडित है या जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, सबको समान दृष्टि से देखता है। और साथ ही साथ भगवान कृष्ण ये सेक्शन में, बहुत सुंदर सेक्शन है, भगवान कृष्ण सही आनंद कहाँ पे है, वेयर इज रियल हैप्पीनेस, भगवान वर्णन करते हैं। और फाइनली लास्ट वर्स, जो लास्ट पॉइंट है पी, भगवान बताते हैं शांति का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज़ द पीस फॉर्मूला। सो ये चैप्टर का एक्रोनिम है स्टेप, STEP। वर्स नंबर 1 to 12 जो S के बारे में बताता है, स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। वर्स नंबर 13 to 16 जो 3 डूअर्स के बारे में बताता है। वर्स नंबर 17 to 26 इक्वल विजन, समान दृष्टि प्राप्त करना। और वर्स नंबर 29 शांति का सूत्र। तो ये अध्याय के शुरुआत में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं। डू एनी ऑफ यू ऑल हैव गीता कॉपीज? लोगों के पास गीता है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव अ गीता कॉपी हियर, स्पेशली जो रेगुलरली आ रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, अगर है तो वी कैन ट्राई टू रिसाइट द वर्सेस, अगर नहीं है तो ओनली आई विल रिसाइट इट। यू ऑल वुड लाइक टू रिपीट इट? पर है क्या आप लोगों के पास? अदरवाइज यू ऑल कैन सर्च ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन में सब मिल जाता है गीता वर्सेस। टेक्स्ट 1, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को ये अध्याय के शुरुआत में एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि ये 5वां अध्याय का शुरुआत है। अब तक भगवान कृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, अलग अलग चीज़ का वर्णन किया है। हालांकि भगवान कृष्ण अपने तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे अर्जुन कन्विंस्ड नहीं है या समझे नहीं है पूर्ण तरीके से। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण कर्म का संन्यास श्रेष्ठ है, संन्यास लेना श्रेष्ठ है, या भक्तिमय कार्य करना श्रेष्ठ है? इज रिनाउंसिएशन बेटर या वर्क इन डिवोशन? संन्यास अच्छा है कि भक्ति में कार्य करना अच्छा है? दोनों में से कौन सा सही है, आप क्लियरली मुझे बताइए। ये अर्जुन का प्रश्न है। तो हम 2-3 दिन पहले हमारे मंडे के प्रोग्राम में हम भागवतम से चर्चा कर रहे थे, और हम ये सिद्धांत देख रहे थे, भगवद गीता हो या भागवतम हो, दोनों में क्वेश्चन आंसर्स इंकरेज्ड है। भगवान कृष्ण को अभी गुस्सा नहीं आ रहा है कि अर्जुन मैंने समझाया तुमको फिर भी तू समझ नहीं रहा है। भगवान कृष्ण एक शिक्षक के रूप में है। शिक्षक का कर्तव्य क्या है? जब तक स्टूडेंट समझ में नहीं आता उसको,
तब तक वो प्रश्न पूछ सकता है। तो अर्जुन लगभग यही प्रश्न उन्होंने तीसरे अध्याय के शुरुआत में पूछा था, अभी 5वें अध्याय के शुरुआत में पूछ रहे हैं, और भगवान कृष्ण बहुत प्रेम के साथ अर्जुन को उत्तर देते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्य करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे दोनों ठीक है, कर्म संन्यास भी ठीक है, कर्म योग भी ठीक है, पर दोनों में से तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। इन दोनों में से सबसे श्रेष्ठ क्या है? कर्मयोग। कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है कर्मयोग, और कर्मयोग का अर्थ है वर्क इन डिवोशन, भगवान कृष्ण के लिए सेवा करना, इसको अकर्म बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य में भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक देते हैं, प्रपंचित्या बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं दो तरह का वैराग्य है, 2 टाइप्स ऑफ रिनाउंसिएशन। एक है युक्त वैराग्य या एक्चुअल वैराग्य, दूसरा है फल्गु वैराग्य या फालतू वैराग्य, यूजलेस या फॉल्स रिनाउंसिएशन। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फाल्गु वैराग्य वो वैराग्य है जो चीज़ को भगवान कृष्ण के सेवा में प्रयोग कर सकते हैं, अगर किसी को लगेगा मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, दिस इज़ कॉल्ड यूजलेस रिनाउंसिएशन। क्योंकि वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है किसी भी चीज़ को हमारे भोग के लिए यूज़ न करना, भगवान कृष्ण के सेवा में प्रयोग करना। जैसे हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? और इस्कॉन के डिवोटीज़ नंबर 1 है टेक्नोलॉजी में, है कि नहीं? मुझे याद है 10-15 साल 20 साल पहले जब किसी के पास जूक बॉक्स इत्यादि नहीं हुआ करता था, सब डिवोटीज़ के पास हुआ करता था। सब डिवोटीज़ को सब टेक्नोलॉजी पता है। क्यों? क्योंकि डिवोटीज़ जो हैं कृष्ण के सेवा में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। किसी ने श्रील प्रभुपाद को प्रश्न किया, प्रभुपाद एक प्रवचन में बता रहे थे कि पहले ज़माने में साधु संत होते थे ना, वो चल के जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो किसी ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप भी साधु संत हो, आप हर जगह फ्लाइट से क्यों भ्रमण कर रहे हो, आपको भी चल के जाना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले, देखो आप सब लोग नरक जा रहे हो फ्लाइट के स्पीड से, मुझे आप सब लोगों को बचाने के लिए फ़्लाइट के स्पीड से जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कैसे बचाऊंगा नरक से। तो कहने का अर्थ है द प्रिंसिपल ऑफ रिनाउंसिएशन इज हर चीज़ को भगवान की सेवा में प्रयोग करना। तो भगवान कृष्ण बताते हैं जो योगी ऐसा कार्य करता है, अपना कर्म करता है पर कर्म के फल से विरक्त रहता है, ज्ञेये से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। किसको मुक्ति मिलता है? भगवान कृष्ण बताते हैं जो व्यक्ति बिना ईर्ष्या के या बिना आसक्ति के वो कार्य में लगता है, फल की अपेक्षा न करते हुए, ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन के मन में ये भाव था कि मुझे लिबरेशन, मुक्ति प्राप्त करना है, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे सब कर्म त्यागना पड़ेगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं नहीं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं त्यागना पड़ेगा, जो कर्म हमारे इंद्रिय भोग के लिए करते हैं वो कार्य त्यागना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली अगर हम कार्य भगवान कृष्ण के सेवा में या भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए करते हैं, ऐसा कार्य को भक्तिमय कार्य बोलते हैं। जैसा भागवतम में वर्णन आता है, समसिद्धिर हरितोषणम। अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? हमारे कार्य से भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करना। इस प्रकार भगवान कृष्ण बताते हैं 2 मार्ग हैं, एक है सांख्य योग का मार्ग या ज्ञान योग का मार्ग, और दूसरा है भक्ति का मार्ग, और दोनों दिखते हैं अलग पर दोनों एक ही हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं सांख्य योग या ज्ञान योग का अर्थ क्या है? ज्ञान योग में व्यक्ति ये पूरे संसार के जड़ क्या हैं या जड़ कौन है समझने का प्रयास कर रहे हैं, प्रश्न करता है कॉज क्या है, ये पूरे संसार के जड़ को या रूट को जानने का प्रयास करता है, और वो रूट कौन है? कृष्ण।
भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत रिसर्च ज्ञान अर्जित करने के बाद व्यक्ति क्या निष्कर्ष में आता है कि कृष्ण सार है, कृष्णा इज द कंक्लूजन। तो ज्ञान योग या सांख्य योग का अर्थ है कृष्ण को ढूंढना या दुनिया के सोर्स क्या है वो ढूंढना, और भक्ति योग का अर्थ क्या है, वो जड़ में पानी डालना, सर्विंग कृष्णा। सो सांख्य योग, ज्ञान योग इज फाइंडिंग कृष्णा या भगवान कौन है समझने का प्रयास करना, और भक्ति योग है भगवान को कृष्ण को भगवान जानते हुए भगवान की सेवा करना। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे समझाते हैं ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है, बोथ आर दी सेम। तो इसलिए हर व्यक्ति को भक्तिमय सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण आगे एक श्लोक में बताते हैं, दिस इज टेक्स्ट 6, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगत योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरे नाधिगच्छति। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं सिर्फ कर्म को त्यागने से, एक्सटर्नली रिनाउंसिएशन प्राप्त करने से व्यक्ति सुखी नहीं बनेगा। व्यक्ति को क्या करना है, योग युक्त मुनिर्ब्रह्म नाचिरे नाधिगच्छति। व्यक्ति को खुश बनना है या आनंद प्राप्त करना है तो भगवान कृष्ण का सेवा करना, भगवान कृष्ण के साथ कनेक्शन प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य में मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी में फ़र्क बताते हैं। मायावादी लोग भी सन्यास लेते हैं और वैष्णव भी सन्यास लेते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। मायावादी सन्यासी जो हैं वेदांत सूत्र का पठन करते हैं और वैष्णव सन्यासी भागवतम का पठन करते हैं। हम हमारे भागवतम के सेशन में डिस्कस कर रहे थे, पूरे वेदांत सूत्र किन्होंने रचना की है, व्यासदेव ने रचना की है। व्यासदेव स्वयं सब वेदांत सूत्र लिखने के बाद व्यासदेव स्वयं सुखी नहीं है, दुखी है, संतुष्ट नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अगर व्यासदेव स्वयं जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखा है वो स्वयं सुखी नहीं है, वेदांत सूत्र पढ़ के आप कहाँ से सुख प्राप्त करोगे। व्यासदेव कब सुखी बनते हैं, जब वो भागवतम लिखते हैं। तो इसलिए मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी में बहुत फ़र्क है। वैष्णव सन्यासी का जो एंगेजमेंट है बहुत श्रेष्ठ है। वैष्णव सन्यासी क्या करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं और कंटिन्यूसली भगवान कृष्ण का सेवा करते रहते हैं। देखिए ये जो वैष्णव सन्यास का मार्ग है शिला प्रभुपाद ने हम सबको दिया है, भले ही हम सन्यास के वेश में नहीं है पर सेम प्रिंसिपल है, सेम प्रिंसिपल। ये दामोदर महीना है, दामोदर महीना का अंतिम दिन है। दामोदर महीने में हम किसको पूजते हैं, यशोदा मैया को पूजते हैं। और सत्यव्रत मुनि, श्री चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, सब लोग जो बड़े बड़े सन्यासी हैं यशोदा मैया को पूज रहे हैं, क्योंकि यशोदा मैया जो है हालांकि एक स्त्री है, गृहिणी है, सबसे श्रेष्ठ सन्यासी है, क्योंकि यशोदा ने पूर्ण तरीके से तन मन धन हर एक चीज़ को भगवान कृष्ण के सेवा में अर्पित किया है। श्रील प्रभुपाद ने हमको इतना सुंदर मार्ग दिया है जहाँ पे हम कंटिन्यूसली भगवान कृष्ण का सेवा कर सके। देखिए इस्कॉन में आने से पहले हमने कभी कार्तिक महीने के बारे में सुना है क्या? कार्तिक महीना क्या है, कुछ भी सुना नहीं। हर साल बचपन में भी हमारे ज़िंदगी में बहुत बार कार्तिक महीने आके गए, हमने कार्तिक महीने के महिमा के बारे में कभी समझा नहीं, कुछ दिया भी अर्पण नहीं किया, कुछ नहीं किया। श्रील प्रभुपाद ने हमको ऐसा एक मार्ग दिया है जहाँ पे हम 24 आवर्स कृष्ण के सेवा में लग सकते हैं, 24 आवर्स एंगेज इन कृष्णा सर्विस। इस बार हम राधानाथ स्वामी महाराज के ये कार्तिक यात्रा में थे, तो वहाँ पे राधेश्याम प्रभु प्रभुपाद का गुणगान करते हुए बता रहे थे ये सोशल मीडिया का दुनिया है, ये सोशल मीडिया के दुनिया में फोकस रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप इमेजिन करो अगर इस्कॉन संस्था में नहीं होते थे, हमारा पूरा समय ये मोबाइल अलग अलग चीज़ों में व्यर्थ होता था। श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से हमको एक ऐसा प्रोसेस मिला है जहाँ पे हम 24 आवर्स कृष्ण के सेवा में लग सकते हैं। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ संन्यास। यही प्रिंसिपल है संन्यास का। इहा यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्तु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तस्य उच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं जो अपने शरीर के साथ, मन के साथ, वचन के साथ
कार्य के साथ भगवान कृष्ण का सेवा करते रहते हैं, सच अ पर्सन इज अ सन्यासी। श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की शुरुआत की थी, शुरुआत के दिनों में बहुत बड़ा एक ऐसा एक फैड चल रहा था कि सब पुरुषों को सन्यास चाहिए था। हर 2 दिन में कोई प्रभुपाद के पास आते थे और बोलते थे, प्रभुपाद मुझे भी सन्यासी चाहिए बनना है, मुझे भी सन्यासी बनना है। तो बहुत सारे ऐसे गृहस्थ प्रभुपाद के पास आए और बोले कि आई वांट टू टेक सन्यास। प्रभुपाद बोले, आपको सन्यास लेने की क्या आवश्यकता, आप ऑलरेडी सन्यासी जैसे ही हो, यू आर डूइंग द वर्क ऑफ अ सन्यासी। सो दिस इज द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है। सन्यास जो है सिर्फ बाहर ड्रेस, चेंज ऑफ ड्रेस नहीं है, अंदर का जो भावना है पूर्ण तरीके से कृष्ण का आश्रय लेना। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, जो वैष्णव सन्यासी हैं, जो वैष्णव जो हैं, मायावादी सन्यासी से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनको ऐसा एक मार्ग मिला है जहाँ पे व्यक्ति कंटिन्यूसली कृष्ण के सेवा में अपने आप को लगा सकता है। और अगले श्लोक में, 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। ऐसा व्यक्ति योग युक्त विशुद्धात्मा, योग युक्त का अर्थ क्या है, जो भक्तिमय योग में अपने आप को लगाता है, एंगेज करता है, विशुद्धात्मा, ऐसा ही व्यक्ति शुद्ध बनता है। तो शुद्ध बनने का तरीका है भगवान कृष्ण का भक्ति करना, क्योंकि अन्य मार्ग में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग इत्यादि थोड़ा बहुत शुद्धिकरण होता है, पर मूल रूप से पाप के जड़ निकलते नहीं हैं। भक्ति का मार्ग इतना शक्तिशाली है, व्यक्ति शुद्ध बनेगा। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, और ऐसा भक्त जो है अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, और ऐसे ही भक्त सबके लिए प्रिय बनते हैं। सच अ प्योर डिवोटी बिकम्स डियर टू एवरीवन, और ऐसे शुद्ध भक्त के लिए सब प्रिय हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं। आप श्रील प्रभुपाद का उदाहरण लीजिए। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, 70 साल था उनका, है कि नहीं, और प्रभुपाद के बाद जो आए 19-20 साल के लड़के लड़कियां, अभी भारत में भी 19-20 साल के लड़के लड़कियां अपने ग्रैंडफादर से, अपने वरिष्ठों से कितना प्रेम करते हैं। जनरेशन गैप बहुत होता है कि नहीं। आप इमेजिन करो, अमेरिका में श्रील प्रभुपाद गए, प्रभुपाद का क्या उम्र था, और नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियां बट श्रील प्रभुपाद से तुरंत आकर्षित हो गए। अभी 70 साल का व्यक्ति, 70 ईयर ओल्ड मैन, सुंदर दिखता है कि नहीं? सुंदर नहीं दिखता, सब सुंदरता चला जाता है, पर प्रभुपाद में एक अद्भुत सुंदरता था। सब लोग प्रभुपाद से आकर्षित हो रहे थे, जैसे कृष्ण भगवान से सब आकर्षित होते हैं, प्रभुपाद से सब लोग आकर्षित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद वॉज अ प्योर डिवोटी। यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं, जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बनते हैं, ऐसे भक्त जो है सबके लिए प्रिय बनते हैं, दे बिकम डियर टू एवरीवन, और ऐसे शुद्ध भक्त हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं। सो इन दिस वे लॉर्ड कृष्ण एक्सप्लेन्स हाउ अ डिवोटी इज प्योर इन हिज एग्जिस्टेंस। और फाइनली भगवान कृष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, टेक्स्ट 10, भगवान कृष्ण बताते हैं, ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्बसा। ये श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, ये दुनिया में हमको कैसा रहना है। एक पद्म पत्र, लाइक अ लोटस लीफ। लोटस जो है, कमल जो है, कहाँ पे उगता है? गंदे पानी में, कीचड़ में कमल उगता है, पर कमल के पत्ते के ऊपर कभी कीचड़ लगता नहीं, क्योंकि कमल के पत्ते के ऊपर एक वैक्स कोटिंग है, पानी गिरेगा तुरंत पानी फिसल के नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ही ये दुनिया गंदा स्थान है कि नहीं? ये दुनिया कीचड़ है, कीचड़ में हम आ चुके हैं, तो हमको क्या, कैसे रहना है ये दुनिया में? ऐसा रहना है कि कमल के पत्ते की तरह वो वैक्स कोटिंग प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो वैक्स कोटिंग करते हैं भगवान कृष्ण का भक्ति। जब हम भगवान कृष्ण का भक्ति करते हैं, एक वैक्स कोटिंग मिलता है, तो गंदे जगह पे रह के भी गंदगी हमको स्पर्श नहीं करता, वी स्टिल रिमेन अनअफेक्टेड। अब इमेजिन कीजिए, श्रील प्रभुपाद कितने बड़े आचार्य हैं। 2025 कलयुग जहाँ पे इतने ज़ोरों से चल रहा है, प्रभुपाद का सेंटर हर जगह पे है,
दुनिया के हर कोने में। अमेरिका में एक स्थान है लास वेगस, आप लोगों ने सुना है लास वेगस? नहीं सुना है तो अच्छा है। लास वेगस को सिन सिटी बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड सिन सिटी। वहाँ पे लोग पाप करने के लिए जाते हैं। पूरा जो सिटी है गैम्बलिंग डेन से भरा है। लास वेगस में भी बिल्कुल लास वेगस की सिटी के अंदर हमारा इस्कॉन का केंद्र है। आप इमेजिन करो, लास वेगस में रह के कौन भक्ति कर सकता है? और दिस इज द पॉइंट, जब व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है सिंसियरली, गंदे स्थान में रह के भी व्यक्ति शुद्ध बन सकता है। जैसे विभीषण का उदाहरण है, रावण के लंका के बीचों बीच थे, पर विभीषण को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, बीइंग इन दिस वर्ल्ड नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया में रहना है, ये दुनिया से तुरंत तो हम छोड़ के जा नहीं सकते, पर ये दुनिया में ऐसा रहना है कि गंदगी में हम अपने आप को नहीं लगे, गंदगी से परे होकर हम जिंदगी जीने का प्रयास करें। इस प्रकार भगवान कृष्ण बता रहे हैं, दिस इज हाउ वन शुड लिव लाइफ। अगला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, टेक्स्ट 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो कैसे जीना चाहिए, कैसे कार्य करना है? कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। कायेन करते हैं शरीर, मनसा करते हैं माइंड, बुद्धिया करते हैं इंटेलिजेंस, और इंद्रिय करते हैं सेंसेस। हमारे पास शरीर है, हमारा मन है, हमारा बुद्धि है, हमारा इंद्रिय है। हमको क्या करना है? योगिना कर्म कुर्वन्ति, हमको कार्य तो करना पड़ेगा। अर्जुन छोड़ के भागना चाहते थे, भगवान कृष्ण बोलते हैं कार्य करना है, तुमको तो अपना कार्य करना पड़ेगा। पर कैसे कार्य करना है और क्यों करना है? संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्यूरिफिकेशन। हम कार्य करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? शुद्धिकरण। वी वॉन्ट टू प्यूरिफाई आवर हार्ट्स, हमारे हृदय को हमको शुद्ध बनाना है। चेतो दर्पण मार्जनम, दिस द पर्पस। और श्रील प्रभुपाद ये श्लोक में बता रहे हैं, द सेम श्लोका, इहा यस्य हरेर दासेर कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्तु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तस्य उच्यते। जो अपने कर्म को, अपने मन को, अपने शरीर को भगवान कृष्ण के सेवा में लगाता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त बोलते हैं। जीवन मुक्त का अर्थ क्या है? ये शरीर में है फिर भी मुक्त है। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, आप लोगों ने नारियल जानते हैं ना? नारियल का एक छिलका होता है, शेल ऑफ द नारियल, और उसके अंदर नारियल होता है, वो छिलके के साथ चिपका हुआ रहता है। तो कभी कभी वो नारियल जो है ना, वो कोबरा बन जाता है, राइट? इट बिकम्स डिटैच फ्रॉम दैट शेल। आपको इसको हिलाओ तो यू अंडरस्टैंड दैट इट डिटैच्ड। शेल के अंदर है पर शेल के साथ उसका कनेक्शन नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड जीवन मुक्त, है कि नहीं? शरीर में है पर शरीर के साथ वो आइडेंटिफाई नहीं करता, दैट पर्सन इज अ लिबरेटेड पर्सन। तो ऐसे जीवन मुक्त के अवस्था को देने के लिए श्रील प्रभुपाद हमारी ज़िंदगी में आए हैं। मैं कहीं पे वर्णन कर रहा था, हमारे बेलगांव मंदिर में हमारे एक बहुत अच्छे भक्त हैं वहाँ पे, जो बिजनेसमैन हैं। तो प्रभु जी का एक अक्सर गोवा आते रहते हैं, उनका एक BMW कार है, और वो BMW कार जो है ना, हमेशा भक्तों की सेवा में लगाते हैं। भक्ति रसामृत महाराज, राधानाथ महाराज, जो बड़े बड़े सन्यासी आते हैं, उनको अपने BMW कार में स्वयं चलाते हैं एक ड्राइवर के रूप में। तो एक दिन वो आए थे यहाँ पे, राघव को के घर में भी आए हैं वो, जब राधानाथ महाराज यहाँ पे आए थे। तो एक दिन मैं उनके BMW कार में बैठा था, तो अंदर डैशबोर्ड में BMW लिखा है, और BMW का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। BMW का एक्सप्लेनेशन क्या दिया? बॉडी, माइंड, वेल्थ, W वेल्थ इन कृष्णा सर्विस। शरीर, माइंड, मन, और धन कृष्ण के सेवा में, या W कैन ऑल्सो बी वर्ड्स इन कृष्णा सर्विस। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ संन्यास। तो हम सबके पास ये तीन चीज़ है कि नहीं? हम सबके पास शरीर है, हम सबके पास मन है, धन है, या शब्द तो है, वी ऑल हैव वर्ड्स। तो हमको क्या करना है? द प्रिंसिपल शुड बी ऑल थ्री इन कृष्णा सर्विस, सब कुछ कृष्ण के सेवा में। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ संन्यास। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार बताते हैं, अगर हम इस प्रकार जिंदगी जिएंगे, देन वी विल अटेन रियल पीस।
टेक्स्ट 12 युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकीम अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो इस प्रकार युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, हमको स्टडीली भगवान कृष्ण का सेवा करना है पर कर्म के फल से आसक्त नहीं होना है। अगर हम इस प्रकार डिटैच्ड होकर भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। सो दिस इज द प्रिंसिपल। हमारे जिंदगी का लक्ष्य है एवरीथिंग फॉर कृष्णा, नथिंग फॉर मी। सब कुछ कृष्ण के लिए। ये बहुत हाई लेवल है, बट ये लेवल तक हमको पहुंचना है। एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस, नथिंग फॉर मी। क्योंकि जब हम कृष्ण को अर्पण करते हैं, अल्टीमेटली बेनिफिट हम ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकीम। ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार जिंदगी जीता है, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करते हुए, ऐसा व्यक्ति शांति की प्राप्ति करता है और निडरता, फियरलेसनेस का प्राप्ति करता है। वह जो लोग अपने लिए अयुक्त कर्म कामकारेण, तो यहाँ पे आप देखते हैं युक्त, युक्त का अर्थ क्या है? वन हुज वर्किंग फॉर कृष्णा। अयुक्त इज वन हुज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कृष्णा। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं जो कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, दे विल एक्सपीरियंस पीस, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वह जो लोग अपने लिए अयुक्त, कृष्ण से डिस्कनेक्टेड होके काम कारेण, अपने लिए कार्य करते हैं, फले सक्तो निबध्यते, सच पीपल विल बी बाउंड। ये दुनिया में फंसे रहेंगे, बार बार ये दुनिया में उनको जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं, भक्ति करना बहुत मुश्किल नहीं है, कार्य हमको छोड़ना नहीं है। जो हम कार्य कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है, किसके लिए कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब कुछ हम कृष्ण की सेवा में कर रहे हैं, देन दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिनाउंसिएशन, और अल्टीमेटली हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। ये पहला सेक्शन है, वर्स नंबर 1 to 12, जहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भगवान कृष्ण? फर्स्ट सेक्शन, स्टे इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। कैसे ये दुनिया में रहना है पर ये दुनिया का भाग बन के नहीं रहना है। वी आर स्टिल बी इन द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। अगला सेक्शन है, भगवान कृष्ण बताते हैं 3 तरह के कर्ता हैं, 3 टाइप्स ऑफ डूअर्स। ये 3 तरह के कर्ता कौन है? एक हम जीवात्मा, दूसरा है प्रकृति, और तीसरा है भगवान परमात्मा। तीनों के समन्वय से या तीनों के सम्मति से एक कार्य होता है। हम सबको लगता है कि हम ही कर रहे हैं सब कुछ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मूर्ख आदमी सोचता है मैं ही कर रहा हूँ, आई एम ओनली डूइंग इट। पर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मैं सब कुछ कर नहीं सकता, आई एम वेरी हेल्पलेस इन दिस वर्ल्ड, मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमको जानना है कि 3 तरह के कर्ता है। एक्चुअली 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण 5 कर्ता बताते हैं, 5 डूअर्स, बट यहाँ पे भगवान कृष्ण इस एक्सप्लेनिंग दिस 3 डूअर्स, जीव, प्रकृति, भगवान परमात्मा। तीनों के सैंक्शन से कुछ कार्य होता है। ये दामोदर महीना है, हम दामोदर लीला बहुत बार श्रवण कर रहे हैं, शायद यहाँ पे भी हुआ होगा। हम सब जानते हैं जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण को उकल से बांधने का प्रयास करती है, वो रस्सी कितना छोटा पड़ता है? 2 उंगली छोटा। वो 2 उंगली छोटा यही सिद्धांत बताता है कि नहीं? भगवान कृष्ण गीता में फिलॉसफी बताते हैं और अपनी लीला में फिलॉसफी को दर्शाते हैं। बोथ आर टुगेदर। भगवद गीता इज कृष्णास मैसेज, भागवतम इज द सेम मैसेज, वही मैसेज भगवान कृष्ण के लीला के माध्यम से। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए 3 कर्ता, जीव, प्रकृति, भगवान। तो ऐसे ही ये दामोदर लीला में ये 2 उंगली छोटा पड़ता है। हर बार यशोदा मैया रस्सी लेके आती है तो 2 उंगली छोटा पड़ता है। ये 2 उंगली क्या है? एक है जीवात्मा का प्रयास भगवान को प्राप्त करने के लिए, और साथ ही साथ हमको जानना है कि भगवान का भी अनुमति लगता है। बहुत लोग ये जो चीज़ को समझ नहीं पाते हैं ना, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमने इतना पढ़ाई किया फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है। कृष्ण डजंट वांट। यू वर्क हार्ड, आप प्रयास करो, पर अल्टीमेटली जानो कि भगवान कृष्ण का अनुमति लगता है। कृष्णास मर्जी या कृष्ण का सैंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरीजन प्रभु जो शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल है, इस बार कार्तिक यात्रा में बुरीजन प्रभु का दर्शन हुआ था, गोवर्धन में ही रहते हैं।
तो बुद्धीजन प्रभु ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखा है जपा के ऊपर, कैसे जप करना है। और बुद्धीजन प्रभु ये पुस्तक में 9 अलग अलग तरीके बताते हैं, टिप्स, जप कैसे करना है। 9 टिप्स। पहला चीज़ बताते हैं, ध्यान से सुनो, एक एक मंत्र को ध्यान से सुनो, सीधे तरीके से बैठो, जब मन भटक जाता है वापस मंत्र में लेके आओ, वो संकल्प बार बार लो, थोड़ा विरक्ति प्राप्त करो, निस्साय रूप से भगवान के लिए रोने का प्रयास करो, लाइक दैट। ये एक्सप्लेन डिफरेंट कीज। पर अल्टीमेटली बताते हैं 9वां चाबी, द 9th की, उसको बोलते हैं मास्टर की। एक अलग अलग चाबियाँ होता है, एक मास्टर की होता है। वो मास्टर की किसके पास होता है? मास्टर के पास होता है कि नहीं? तो 9वां चाबी, 8 चाबी हमारे पास है कि नहीं, ध्यान से सुनो, सीधे तरीके से बैठो, मन को लेके आने का प्रयास करो। और जो मास्टर की है हमारे पास नहीं है, तो मास्टर की मास्टर के पास ही है। और मास्टर की क्या है? कृष्णास मर्सी। आप कितना भी हाथ पैर मारो, अल्टीमेटली कृष्ण के अनुमति से ही व्यक्ति जप कर पाएगा, ओनली बाय कृष्णास मर्सी। सो दिस प्रिंसिपल ऑफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम प्रयास करते हैं पर हम निर्भर किस पे है? भगवान पे निर्भर है। सो दिस इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ दामोदर लीला। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बताते हैं दीज 3 काइंड्स ऑफ डूअर्स। टेक्स्ट 16, ज्ञानेन तु तद् अज्ञानम येषां नाशितम् आत्मना तेषाम् आदित्यवद् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे, ज्ञानेन तु तद् अज्ञानम येषां नाशिनम आत्मना। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, देयरफॉर ये गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल उदाहरण है, अगर आप पहले बार किसी कमरे में प्रवेश कर रहे हो और बहुत अंधेरा है, आप इमेजिन करो किसी घर में आप पहले बार प्रवेश कर रहे हो, अंधेरा है सब जगह, व्यक्ति डर जाएगा, डरेगा कि नहीं? कोई सामने छुपा हुआ है क्या, भूत है क्या, क्या है पता नहीं, व्यक्ति डर जाएगा। आप लाइट ऑन करो, लाइट का स्विच, ऑटोमेटिकली सब डर चला जाएगा। तो ऐसे ही डर क्यों है? क्योंकि हम अज्ञान में हैं, वी आर इन इग्नोरेंस। पर जब हम ज्ञान का दीप जलाते हैं, ऑल फियर गोज अवे। परीक्षित महाराज, उनको जब समाचार मिला था उनका 7 दिन में मृत्यु होगा, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लेते हैं और भागवतम सुनते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान मिल जाता है, ही इज़ नो लॉन्गर फियरफुल, उनको भय नहीं है। सो इसलिए समय निकालना, ये शास्त्र पढ़ना, अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में, प्रभुपाद हार्डली रात भर बिना सोए प्रभुपाद ने ये सब पुस्तक लिखा है। और प्रभुपाद का इच्छा था, सिंसियर डिज़ायर, कि हम सब लोग प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ें। अगर हम शिला प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे ध्यान से, हमारे ज़िंदगी में जो भी भय है या जो भी अज्ञान है वो सब मिट जाएगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण बताते हैं द प्रिंसिपल ऑफ 3 डूअर्स। सो दिस वॉज द सेकेंड सेक्शन, राइट? What is the first section? Verse number 1 to 12. Let us go back in the verses 1 minute. So the first section is 1 to 12, staying in this world but not of this world. ये दूसरा सेक्शन है 3 doers, 13 to 16, जीव, प्रकृति, परमात्मा, भगवान। तीसरा सेक्शन है वर्स नंबर 17 to 26, जहाँ पे भगवान कृष्ण 2 इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताते हैं, 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। एक है समान दृष्टि, सबको देखने का समान दृष्टि, सबको प्रणाम करना, सबको सम्मान देना। और दूसरा चीज़ भगवान कृष्ण सही आनंद क्या है भगवान बताते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक आता है जो ये अध्याय का और पूरे गीता का भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, द 18th वर्स। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्रुपाके च पंडित समदर्शन। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, जो ज्ञानी है या जो पंडित है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसका लक्षण क्या है? विद्या विनय संपन्न। विद्या के साथ व्यक्ति को विनय, नम्र बनना चाहिए। मैं यहाँ पे आने से पहले चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी से मिलते हैं, सनातन गोस्वामी इतने बड़े पंडित थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फिर भी अपने आप को बहुत नम्र मानते थे। तो प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं, वैष्णव सदाचार का अर्थ है नम्रता। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना
अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये समझना है कि हम बहुत तुच्छ हैं, भगवान कृष्ण की कृपा से हम कुछ कर पा रहे हैं, गुरुजनों की कृपा से, नहीं तो हमारे पास कुछ योग्यता नहीं है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो एडवांस्ड डिवोटी है, वो सबको प्रणाम करता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान का अंश दिखता है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, रिस्पेक्टिंग एवरीवन, सबको प्रणाम करना, क्योंकि शायद किसी ज़िंदगी में हम भी कुत्ते थे, बिल्ली थे, है कि नहीं? हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो अगले ज़िंदगी में कोई हमको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो रिस्पेक्टिंग एवरीवन, जानना कि सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। हम इसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर दे सकते हैं, कितना महत्वपूर्ण है दूसरों को सम्मान देना। तो भगवान कृष्ण के हिसाब से भगवान ये नहीं बोल रहे एजुकेटेड व्यक्ति वो है जिसके पास डबल PhD है, ये है, वो है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वो इमटीरियल है। आप एजुकेटेड हो तो पहले नम्र रहोगे, सबको सम्मान दोगे। अगर आप सबको सम्मान नहीं दे रहे हो, इतना अभिमान है हृदय में, तो कहाँ के एजुकेशन? व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन दिस इज? सो फर्स्ट इज विद्या विनय संपन्ने। बुद्धिमान व्यक्ति नम्र रहेगा, ही विल ऑफर रिस्पेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इस प्रकार भगवान कृष्ण बताते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार सबको सम्मान देता है, सच अ पर्सन बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। उसको अलग अलग परिस्थिति से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। टेक्स्ट 20, न प्रयेषेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थितर्बुद्धिर् असमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ऐसा व्यक्ति जो बहुत नम्र है, उसको कुछ चीज़ मिला जो उसको अच्छा नहीं लगता, फिर भी दुखी नहीं होता, या उसको कुछ चीज़ मिला जो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो ज़्यादा सुखी नहीं होता, क्योंकि ही इज़ वेरी इक्विपॉइज्ड। समान दृष्टि। हाँ, जब हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो अलग अलग परिस्थितियाँ आते हैं उसको भी हम समान दृष्टि से देख पाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सेमनेस, इक्वालिटी ऑफ माइंड प्राप्त करना। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, सुखे दुखे भूले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। सुख हो दुख हो, लोग आपको अपमान करे, सम्मान करे, कुछ भी करे, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज भगवान कृष्ण का भक्ति करते रहना। इस प्रकार भगवान कृष्ण बताते हैं हाउ वन शुड लिव लाइफ, सबको सम्मान देते हुए। नाउ जैसे मैं बता रहा था, ये 17 to 26 में एक तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं इक्वल विजन, सबको समान दृष्टि से देखना, सबको रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टिंग एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा चीज़ भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, सही आनंद कहाँ पे है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब आनंद की खोज में है। आनंदमयो अभ्यासात, आत्मा क्या कर रहा है? आनंद ढूंढ रहा है, पर हमको पता नहीं सही आनंद कहाँ पे है। भगवान कृष्ण जो पूरे दुनिया के सृष्टि करता है, द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण यहाँ पे अपने मुख से सही सुख कहाँ पे है और दुख कहाँ पे है भगवान कृष्ण बता रहे हैं। ये जो सेक्शन है 21, 22, 23, 24 वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस है। भगवान कृष्ण परफेक्टली ये सुख के बारे में बताते हैं, वेयर इज रियल हैप्पीनेस। टेक्स्ट 21 आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। हम सबको कैसा सुख चाहिए? अनंत सुख चाहिए या टेम्पररी सुख चाहिए? अनंत। तो ये अनंत सुख को अक्षय, दैट हैप्पीनेस दैट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड, सुखम अक्षयम अश्नुते। हम सबको एक इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए ना, ऐसा आनंद जो हमेशा रहे, कभी घटे ना। तो आनंद कैसा प्राप्त होगा? भगवान कृष्ण बता रहे हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। आपको ये अनंत सुख चाहिए, पहला चीज़ है इंद्रिय भोग त्यागो, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। ये लॉजिक हमको फिट नहीं होता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा ऐसा कंडीशनिंग है, ये एडिक्शन जैसा है हमारा, है कि नहीं? बिना इंद्रिय भोग के हम रह ही नहीं सकते। हमारे माइंड में ऐसा फिट हुआ है कि एन्जॉयमेंट मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों से ही, इंद्रिय भोग करने से ही आनंद मिलता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं नहीं,
आपको सही आनंद चाहिए। विंदति आत्मनि यत् सुखम बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य दृष्टिकोण में आनंद ढूंढने का प्रयास मत करो। विंदति आत्मनि यत् सुखम, आत्मा के स्तर पे, शरीर और मन के स्तर पे नहीं। और आत्मा के स्तर पे आनंद कैसे मिलेगा? स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म का अर्थ है भगवान, भगवान कृष्ण के साथ जो कनेक्टेड रहेगा, ही विल बी हैप्पी। जैसा मछली पानी में रहता है, खुश होता है, तो ऐसे आत्मा भगवान के साथ कनेक्टेड होगा, द सोल विल बी वेरी हैप्पी। भगवान के साथ डिसकनेक्टेड होंगे, वी विल नॉट बी हैप्पी। अगले श्लोक में भगवान कुछ बताते हैं, टेक्स्ट 22, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। यही संपर्श जा भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं यहाँ पे, अगर हम इंद्रिय भोग करने का प्रयास करेंगे, हमारे डेफिनेशन क्या है हैप्पीनेस का? एंजॉय, सेंसेस कमिंग इन टच विद सेंस ऑब्जेक्ट्स। भगवान कृष्ण बोलते हैं थोड़ा आनंद देगा, पर एक्चुअली ये क्या देगा? दुख यौन एवते, इट विल गिव यू मिजरी। हम सबका अनुभव है कि नहीं? ये दुनिया का चीज़ थोड़ा सुख देता है शुरुआत में, बट आगे जाके बहुत बड़ा दुख का कारण बनता है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति ये क्षणिक सुख के पीछे लगता नहीं है। जो सही आनंद है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदानेषु परम ब्रह्मा विधीयते। जो योगी है, योगिनो रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि, जो सही योगी हैं, अनंत सुख, रियल हैप्पीनेस। एक होता है फॉल्स हैप्पीनेस, एक रियल हैप्पीनेस। जैसे कोई रेगिस्तान में है, उसको पानी दिखता है कि नहीं, पर वो पानी नहीं है, वो पानी का ब्रह्म है। पानी चाहिए तो रेगिस्तान में नहीं मिलेगा। पानी कहाँ पे मिलेगा? गोवा में मिलेगा। रेगिस्तान में कहाँ मिलेगा? है कि नहीं? गोवा आना पड़ेगा। तो ऐसे ही सही आनंद जो है ये भौतिक दुनिया में नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्टैंड किया है दुकालयम अशाश्वतम। सही आनंद जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के संग में है। सो हमको बुद्धिमान बनना है। अभी हम बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ये दुनिया में रहेगा ही नहीं, सब मूर्ख लोग ये दुनिया में रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के साथ रहते हैं। तो हम, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम शास्त्र पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको बुद्धिमान बनाओ। भक्तिविनोद ठाकुर एक गीत में लिखते हैं, अतएव माया मोह चाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं बुद्धिमान बनो, ये माया मोह त्यागो और कृष्ण भक्ति स्वीकार करो। सो वी हैव टू बिकम इंटेलिजेंट। हमको धीरे धीरे बुद्धिमान बनना है, शास्त्रों के पठन से, श्रवण कीर्तन से, और सबसे इम्पॉर्टेंट भगवान कृष्ण के साथ, भगवान कृष्ण के सामने सिंसियरली प्रार्थना करना। तो कार्तिक महीना बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के सामने प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे बुद्धि दीजिए। हम थियोरेटिकली ये जानते हैं, पर कितना हमारी ज़िंदगी में लागू कर पाते हैं, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो वी हैव टू नीड, हमको कृष्ण के प्रति रोना है, कृष्ण का कृपा प्राप्त करना है। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, टेक्स्ट 23, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधात् भवं वेगम स युक्त स सुखी नर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, देखिए जब तक ये दुनिया में है, ये शरीर में है, इंद्रिय वासना आते ही रहेंगे, इसको हम रोक नहीं सकते। सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाएं आते रहेंगे। भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, काम क्रोधात् भवं वेगम स युक्त स सुखी नर। हमको क्या करना है? टॉलरेट करो, आएगा जाएगा, जस्ट कीप टॉलरेटिंग। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपिमान पृथ्वीम स शिष्यात्। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, जस्ट टॉलरेट दी सर्जेस, आएंगे जाएंगे, जस्ट टॉलरेट। और हमको आनंद, जो सुख है, अंदरूनी अवस्था में प्राप्त करने का प्रयास करना है। जैसे उदाहरण देते हैं ना, कस्तूरी मृग, आप लोगों ने सुना है कस्तूरी मृग, मस्क डियर बोलते हैं इसको। उसके नाभि से एक सुगंध निकलता है कस्तूरी, पर बेचारा इसको पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पूरे जंगल में ढूंढता है, पागल की तरह मर जाता है, पर उसको पता नहीं उसके पेट से ही ये सुगंध आ रहा है। तो वैसे हम आनंद ढूंढते हैं सब जगह, पर हमको पता नहीं आनंद कहाँ पे है, अंदरूनी अवस्था में। इसलिए भगवान कृष्ण टेक्स्ट 24 में बता रहे हैं,
यो अंत सुख अंत आरामस् तथा अंतर ज्योति एव य स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। कृष्णा is saying यो अंत सुख अंत आराम तथा अंत ज्योतिरेव च। सही ज्ञान सही आनंद अंदर है, इट इज इनसाइड नॉट आउटसाइड। और जो व्यक्ति अंदरूनी स्तर पे भगवान कृष्ण के साथ कनेक्शन प्राप्त करता है, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति, सच अ पर्सन अटेन्स फाइनली लिबरेशन। इस प्रकार भगवान कृष्ण एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस, सही आनंद कहाँ पे है। एंड फाइनली द लास्ट वर्स, ये अध्याय का लास्ट श्लोक, जहाँ पे भगवान कृष्ण शांति का फॉर्मूला देते हैं, द पीस फॉर्मूला। ये श्रील प्रभुपाद का बहुत प्रिय श्लोक है, प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बहुत बार कोट करते हैं। ये एक श्लोक का समझेंगे पूरी दुनिया में शांति आ जाएगा, है कि नहीं। ये दुनिया में हम देख रहे हैं कितना झगड़ा चल रहा है अलग अलग लेवल्स पे, नेशंस के लेवल पे, स्टेट्स के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, देयर सो मच फाइट्स। भगवान कृष्ण यहाँ पे शांति का फॉर्मूला देते हैं। टेक्स्ट 29 ये अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अगर किसी को शांति चाहिए, इफ समवन वांट्स पीस, हर व्यक्ति को चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए शांति, एवरीवन वांट्स पीस, सबको शांति चाहिए। अगर शांति चाहिए तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं ये तीन चीज़ समझो। क्या समझना है? भोक्ताराम यज्ञ तपसा। भोक्ता कौन है? कृष्ण। एंजॉयर कौन है? कृष्ण। हम एंजॉयर हैं क्या? बनना तो चाहते हैं, बहुत इच्छा है, पर बन नहीं सकते, है कि नहीं? बन नहीं सकते। आपका फेवरेट स्वीट है रसगुल्ला, कितना रसगुल्ला खा सकते हो? 100 रसगुल्ला। खाने का इच्छा है पर खा नहीं सकते, खाएंगे तो एडमिट करना पड़ेगा, है कि नहीं? भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग अर्पण होता है, देख के लगता है मैं भी खाऊंगा, पर कितना खा पाएंगे? वेरी डिफिकल्ट टू ईट। हम एंजॉयर नहीं है, ज़्यादा एंजॉय करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वी आर नॉट एंजॉयर्स। तो हमको ये समझना है कि कृष्ण एंजॉयर है। हमारा शांति कब उठता है? व्हेन वी बिकम डिस्ट्रेस, जब हम कृष्ण के साथ compete करने का प्रयास करते हैं। मुझे भी कृष्ण बनना है, मुझे भी ये करना है। कृष्ण के साथ अगर हम compete करेंगे, एंजॉयर बनेंगे, विल बी मिजरेबल। तो ये दुख का सबसे बड़ा कारण है कि वी हैव दिस एन्जॉयमेंट मेंटालिटी। जो नम्र होते हैं ना, उनको फ़र्क ही नहीं है, दे आर वेरी वेरी हम्बल। उनको एन्जॉयमेंट भी नहीं करना, उनको कोई गाली दे, कुछ भी दे, उनको फ़र्क नहीं है, दे आर नॉट बॉदर्ड। पर जिसके हृदय में अहंकार भर भर के रहता है, कोई भी कुछ बोल दे बहुत बुरा लग जाता है। सो द प्रॉब्लम इज़ वी आर नॉट हम्बल। हम नम्र नहीं है, हमको लगता है कि मैं एन्जॉयर हूँ। तो ये दुनिया में केंद्र बिंदु भगवान है और हमको कृष्ण के सेवा में कार्य करना है, हमको सेंटर नहीं लेना है। ये पहला चीज़ भगवान बता रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर हमको शांति चाहिए, ये समझना कि कृष्णा इज़ दी एंजॉयर। आज सुबह शुभविलास प्रभु प्रवचन दे रहे थे, कृष्णा का एक, भगवान का एक नाम है महाभोग। ओनली कृष्णा इज़ दी एंजॉयर। और हमको आनंद चाहिए तो कृष्ण के सेवा करो। दूसरा चीज़, सर्वलोक महेश्वरम। सब लोगों के ईश्वर कौन है? कृष्ण। हम ईश्वर नहीं है, वी आर नॉट द कंट्रोलर्स, या हम प्रोपराइटर नहीं है। हम आते हैं एम्प्टी हैंडेड, जाते हैं एम्प्टी हैंडेड। थोड़े समय तक हमारे पास कुछ रहता है, हमको लगता है ये मेरा है, पर हमारा कुछ नहीं है। कुछ हमारा है क्या? नथिंग इज अस। जैसे ट्रेन में 2 लोग बैठते हैं और झगड़ा करते हैं, ये सीट मेरा है, तुम्हारा है। बाद में स्टेशन आ जाता है, दोनों लोग उतर जाते हैं। सीट इसका भी नहीं, उसका भी नहीं, गवर्नमेंट का सीट है कि नहीं? ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे ही दुनिया में क्या है हमारा? हम झगड़ा करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, बट नथिंग इज आर्स। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। कृष्णा इज द प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ कृष्ण का ही है। अगर ये समझेंगे ना, विल बी वेरी वेरी पीसफुल। आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम नॉट इवन द ओनर ऑफ एनीथिंग। सब कृष्ण का है। आई एम एट बेस्ट केयर टेकर। कुछ भगवान ने दिया है मेरे पास, सिर्फ भगवान की सेवा में मुझे अर्पण करना है। आज मैं चैतन्य चरितामृत का ये प्रसंग पढ़ रहा था। जब सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। व्हाट इज द टाइम? ओके, जस्ट 5 मिनट्स। ठीक है।
जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं जगन्नाथपुरी में, सनातन गोस्वामी झारखंड जंगल से गुजर के आए और उन्होंने कहीं पे कुछ गंदा पानी पी लिया, उनका खाना ठीक तरह से नहीं हुआ, उनके पूरे शरीर पे एक स्किन डिजीज़ आ जाता है, स्किन में फोड़े आने लगते हैं, खून पस इत्यादि आने लगता है। तो सनातन गोस्वामी जब आए जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु आके सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं और सनातन गोस्वामी के शरीर से खून पस इत्यादि महाप्रभु के शरीर पे लग जाता था और सनातन गोस्वामी को इतना बुरा लगता था कि मेरे वजह से महाप्रभु गंदे हो रहे हैं, मेरा ये सब गंदगी महाप्रभु को स्पर्श हो रहा है। तो सनातन गोस्वामी मन में विचार करने लगते हैं, जब रथ यात्रा होगा जगन्नाथ जी का, मेरा शरीर एनीवे बेकार है, मेरा जन्म भी नीच परिवार में हुआ है, मैंने वो दुष्ट राजा का सेवा किया है, अभी शरीर में ये रोग आ गया है, दिस बॉडी इज़ यूजलेस, रथ यात्रा के सामने ये शरीर त्याग दूंगा मैं, आई जस्ट कमिट सुइसाइड, ऐसा उनके मन में विचार था। महाप्रभु जब आते हैं सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए, महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वो समझ गए कि सनातन गोस्वामी के मन में विचार चल रहा है। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, हे सनातन, तुम ऑलरेडी मेरा आश्रय ले चुके हो, इसका अर्थ क्या है, तुम्हारा शरीर मेरा है, योर बॉडी इज़ माइन, अभी तुम्हारा शरीर मेरा है, तुम कैसे उसको समाप्त कर सकते हो। तो महाप्रभु ये सिद्धांत बताना चाहते हैं कि हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, घर परिवार तो छोड़ो, और बॉडी इज ऑल्सो नॉट आर्स, शरीर भी भगवान का ही देन है, हमको भगवान की सेवा में अर्पण करना है। दिस बॉडी इज ऑल्सो नॉट मेंट फॉर आवर एंजॉयमेंट। दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल, सर्वलोक महेश्वरम। और तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान कृष्ण हमारे परम मित्र है, कृष्णा इज आवर फ्रेंड, वेल विशर, कृष्ण हमारे भाई है, माता है, पिता है, कृष्णा इज एवरीथिंग फॉर अस। तो अगर ये समझेंगे, वी विल नेवर बी डिप्रेस्ड, कभी हम अशांत नहीं होंगे, क्योंकि अगर कृष्ण हमारे मित्र है, आप इमेजिन करो, आपके बेस्ट फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं, आपके पास डायरेक्ट हॉटलाइन है उनके साथ, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ समस्या होगा क्या भारत में? भारत में तो नहीं होगा, सीधा आप फ़ोन कर सकते हो, सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप इमेजिन करो, कृष्ण आपके परम मित्र हैं, कृष्णा इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपकी ज़िंदगी में कमी क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम भी है तो कृष्णा विल सॉर्ट इट आउट। हम दुखी हैं क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कृष्णा हमारे मित्र हैं, हमारा जो आश्रय है हम ये दुनिया के लोगों के बीच में ढूंढते हैं, वी आर नॉट फाइंडिंग अ शेल्टर इन कृष्णा। अगर ये तीन चीज़ समझेंगे, कृष्णा इज़ द एंजॉयर, भगवान भोगता है, मैं भोगता नहीं हूँ, कृष्णा सब चीज़ के स्वामी हैं, मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ का ओनर नहीं हूँ, और तीसरा अगर हम समझेंगे कि कृष्ण हमारे परम मित्र हैं, कृष्णा इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, अगर हम कृष्ण के साथ मित्रता करेंगे, कृष्ण के साथ कृष्ण को हमारा स्वामी मानेंगे, कृष्ण के भक्त बनेंगे, देयर विल नेवर बी एनी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। प्रॉब्लम भी होगा, कृष्ण सॉल्व कर देंगे, कृष्णा विल सॉल्व इट। सो दिस इज कॉल्ड दी पीस फॉर्मूला। तो इन एसेंस दिस चैप्टर हैज़ 29 वर्सेस। फर्स्ट सेक्शन 1 to 12, कैसे ये दुनिया में रहना है पर ये दुनिया का भाग नहीं बनना है, वो कमल के पत्ते की तरह, लाइक अ लोटस लीफ। दूसरा सेक्शन 13 to 16, जहाँ पे भगवान कृष्ण तीन कर्ता के बारे में बताते हैं, हम भी करता हैं पर हम मेन करता नहीं है, वी आर वन ऑफ द डूअर्स, पर कृष्णा एंड प्रकृति इज द सेकेंड एंड थर्ड डूअर। तीसरा सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है 17 to 26, हमने देखा भगवान कृष्ण दो चीज़ बताते हैं, एक है सबको समान दृष्टि से देखना, सबको सम्मान करना। भक्ति विनोद ठाकुर के गीत में प्रार्थना करते हैं, सकले सम्मान करीते शकति देहो नात जत जत, मुझे शक्ति देना ताकि मैं सबको सम्मान कर सकूं, रिस्पेक्टिंग एवरीवन। और दूसरा हमने देखा, सही आनंद शरीर के स्तर पे, इंद्रियों के स्तर पे नहीं है, सही आनंद जो है आत्मा के स्तर पे है, जब आत्मा भगवान के साथ कनेक्टेड होगा भक्तिमय मार्ग से। एंड फाइनली वी सॉ द पीस फॉर्मूला, शांति का सूत्र, ये समझना कि कृष्ण स्वामी है, कृष्ण भोक्ता है, मैं कृष्ण का दास हूँ, और ये समझना कि कृष्ण हर चीज़ के नियंत्रक है, कंट्रोलर है, प्रोपराइटर है, और कृष्ण मेरे परम मित्र हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। वंस अगेन रागम निताय प्रभु और शांति माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, पर हर हफ्ते भी कर रहे हैं। अभी प्रभु जी का सेवा बढ़ गया, भक्तों का यही इच्छा है कि सेवा और बढ़े। हाँ, प्रभु जी के सिंसियर प्रार्थना से अभी यहाँ पे वीकली सत्संग भी हो रहा है। सो वेरी ग्रेटफुल टू रागम निताय प्रभु।
ऑन दीपदान? ओके, तो हाउ टू डू दीपदान या जस्ट? हाँ, तो प्रभु जी का इच्छा है और कथा सुनने का। प्रभु जी बोल रहे 5 मिनट दीपदान के बारे में बताओ। मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत दामोदर लीला के बारे में बताया, बीच बीच में मैंने कनेक्ट किया था, पर ये कार्तिक महीने में हम भगवान को दीप अर्पण करते हैं। ये दीप मतलब इट इज़ नॉट डिवोशन। देखिए, भगवान को हमारे हृदय का भक्ति दिखाना है, कुछ माध्यम होना चाहिए भक्ति दिखाने के लिए। देयर शुड बी सम वे, मीडियम। जैसा आप किसी को पत्र लिखते हो, आपका हृदय का प्रेम आप किसी को बताना है तो एक लेटर लिखोगे उसको, कुछ ना कुछ या कुछ बेट दोगे, सम वे टू शो योर लव। तो वैसे ही भगवान कृष्ण को प्रेम अर्पण करने का या प्रेम दिखाने के अलग अलग तरीके हैं, और भगवान कृष्ण ने मार्ग बहुत सरल किया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर जो भी आप दे रहे हो, छोटे से भी छोटा चीज़ भक्ति के भाव से देना। द इंटेंशन ऑफ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पत्ता हो, फल हो, फूल हो या दिया हो। कार्तिक महीने में हम दिया अर्पण करते हैं। देखिए, भगवान का हृदय कितना बड़ा है। अगर हम भगवान को दिया भी अर्पण करते हैं, भगवान इतने खुश हो जाते हैं कार्तिक महीने में। लॉर्ड बिकम सो हैप्पी। हम में और भगवान में बहुत फ़र्क है। हमको पूरा दुनिया भी दे दिया, हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमको और लगेगा। पर भगवान कृष्ण को छोटा सा भी दिया दे दिया, भगवान सोचते हैं अरे इतना ये जो भक्त है मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझे उन्होंने मुझे दिया अर्पण किया है। सो कृष्णा इज़ वेरी ग्रेटफुल। तो प्रेम से दिया दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दिया से हम ये भी सीखते हैं, दिया मतलब द फ्लेम ऑफ डिवोशन। तो जैसा मैं बता रहा हूँ, ये कार्तिक महीने का अंतिम दिन है। आज दिया दिखाते हुए हमारे भगवान से प्रार्थना क्या है, ये भक्ति का दिया जो हमारे हृदय में किसी ने जलाया है कि नहीं। ब्रह्मांडे भ्रमिते खोन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। हाँ, कोई दिया जलाने के लिए अग्नि बाहर से लगता है, समवन हैज टू कम एंड लाइट इट। तो हम सबके हृदय में ये भक्ति का दिया या जो ज्योत है किसी ने जलाया है, किसी भक्त ने। अभी हमारा कर्तव्य, किसी ने तो जला तो दिया है, पर हमारा कर्तव्य है वो दिया को बचा के रखना। क्योंकि कलयुग ऐसा एक वातावरण है जहाँ पे हवा ज़ोरों से चलता है। हाँ, माया का हवा ज़ोरों से चलता है, ये दिया कभी भी बुझ जाएगा। सो टू प्रोटेक्ट दिस लैम्प ऑफ डिवोशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्तिक महीने के ये पूर्णिमा के बहुत शुभ दिन, तुलसी विवाह के दिन में हमारा ये प्रार्थना यही है भगवान के सामने, जब हम दिया अर्पण करते हैं, भगवान ये जो भक्ति का दिया वो बहुत मुश्किल जन्म जन्मांतर के बाद हमारे हृदय में प्रज्वलित हुआ है, वो टिका रहे, इट इज जस्ट रिमेन। भक्ति विनोद ठाकुर का एक गीत है, तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में गाते हैं, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं भगवान मुझे दुनिया का कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, मेरा एक ही प्रार्थना है आपके चरण के प्रति जो भक्ति है वो हमेशा जलता रहे मेरे हृदय में। दैट इज़ अ सिंसियर प्रेयर। तो दिस इज़ द लास्ट टाइम व्हेन वी विल डूइंग दिया ऑफरिंग्स फॉर दिस ईयर। आइए हम बहुत प्रेम के साथ, बहुत हृदय के साथ सिंसियरली भगवान को ये दिया अर्पण करें। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। सो अभी विल हैव दामोदर अष्टकम एंड देन